बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम की छवि, उनकी शोभा, उनकी आभा को कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज हम चलते हैं दादा दादी और नाना नानी के इस सुंदर कार्यक्रम में, जिसमें हमारे बहुत वरिष्ठ, बहुत प्यारे, ज्ञान और प्रेम से भरे हुए सुंदर साथ जी के भाव आज श्रवण करने के लिए मिल रहे हैं। हम सभी सुंदर साथ बहुत सौभाग्यशाली हैं। प्रणाम जी। चलते हैं मधु दीदी की ओर। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सबके चरणों में प्रेम प्रणाम मेरा सुंदर साथ जी। मम प्राणेश मम हृदय आगच। मेरे प्राण प्रियतम मेरे हृदय मंदिर में आ जाइए। आपको आना पड़ेगा। मैंने आपसे अपना मूल संबंध जानकर, अपनी निस्बत जानकर आपके चरण कमलों को पकड़ा है। आपकी छवि मेरे हृदय से एक पल के लिए भी अलग नहीं होनी चाहिए। मेरे प्रियतम, मैं पल पल आपका दीदार करती रहूं, आपसे मीठी मीठी बातें करती रहूं, आपकी प्रेममयी बातों को सुनती रहूं। सुंदर साथ जी, हमारे प्यारे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी हमें यही संकल्प प्रतिदिन दोहराने के लिए कहते हैं। उनका कहना है कि यदि हम ऐसे संकल्प को प्रतिदिन दोहराएंगे तो हमें अपने प्रियतम का दीदार अवश्य होगा। परंतु क्या वास्तव में हम सबकी भी यही चाहना है? क्या हम सब भी यही चाहते हैं कि धनी हमें दिख जाए, हम उन्हें देखें, उनका दीदार करें? या फिर हम सब लौकिक इच्छाओं में और अपनी माया की तृष्णाओं में ही फंसे रहते हैं? सुंदर साथ जी, इस बात पर हमें विचार करना होगा। आज मैं जो कुछ भी आपके समक्ष कहने का साहस कर रही हूँ, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो कुछ बोलने लायक हुई नहीं सुंदर साथ जी। सिर्फ और सिर्फ पूज्य स्वामी जी की चर्चाओं की मिठास ही है। मेरी तरफ से उसमें एक शब्द भी नहीं है। स्वामी जी ने जो हमें तारतम्य सुधा पुस्तक दी है, वो एक अनमोल रतन है, शब्दातीत है। उसका एक एक शब्द जो है, वो उनकी वाणी की माधुरता की मिठास से ओत प्रोत हुआ है। अब हम बात करते हैं अपने संकल्प की। अगर हम यकीनन श्री राज जी को चाहते हैं, अपने प्रेम के वश में करना चाहते हैं, तो कैसे करें? उसका क्या तरीका है? एक ही तरीका है सुंदर साथ जी, वो है अनन्य प्रेम। क्योंकि प्रेम धनी को अंग है, कहो पाइए न या बिन। हमारे प्रियतम सिर्फ और सिर्फ प्रेम चाहते हैं अपनी आत्माओं से। जिन्होंने भी श्री राज जी को हृदय में माधुरता भरकर प्रेम से पुकारा और उनका दीदार किया, वही कह सकते हैं, अति मीठे रसीले रंग भरे, जाको ए चरण मेहर कर, सुख सोई जाने रू अर्थ की, जिन दिल दो पाँव धरत। सुंदर साथ जी, हमारे प्रियतम के चरण कमल कैसे हैं? माधुर्यता से भरे हुए। हमारे प्रियतम का हृदय सागर कैसा है? प्रेम के सागर से ओत प्रोत, लबालब। प्रियतम की माधुरता तो पराकाष्ठा पर है। अक्षरातीत का हृदय माधुरता का मूल स्रोत है। उनके हृदय से माधुरता श्यामा जी के अंदर, श्यामा जी के हृदय से सखियों के अंदर, सखियों के अंदर से खुशहालियों के अंदर, और खूब खुशहालियों के अंदर से फिर पूरे परम धाम में इसका
पसारा हो जाता है। परम धाम का कण कण प्रेम में ही है। प्रेम शब्दातीत तो कहा, जो हुआ ब्रह्म के घर, सो तो निराकार के पार, सो इत दुनी पावे क्यों कर। प्यारे सुंदर साथ जी, जैसा कि पहले मैंने कहा, उस माधुर्यता के सागर को, अपने प्राण वल्लभ को अपने वश में करने का एकमात्र साधन है अनन्य प्रेम। अगर हमारे हृदय में प्रेम आ जाए तो पल भर में प्रियतम का दीदार हो जाए। रूखे हृदय या शुष्क ज्ञान से आप भलो घंटे बैठे रहिए, कुछ नहीं होने वाला। पंथ होवे कोट पलक कलप, प्रेम पहुंचावे मिने पलक। प्रेम हृदय की माधुरता को प्रकट करता है। ब्रज में श्री कृष्ण जी, जिनमें हमारे अक्षरातीत के आवेश लीला कर रहा था, कैसे गोपियों के प्रेम पाश में आकर थोड़े से माखन के लिए नाचने लगते थे। हमारी आत्मा के धाम हृदय में श्री राज्य का सिंहासन लगा हुआ है, फिर भी वो हमें दिखते क्यों नहीं? कारण है प्रेम की कमी। हम उन्हें मस्तिष्क से पुकारते हैं, हृदय से नहीं। वह तो केवल प्रेम के बंधन में आने वाली हैं। हम सब प्रेम की भाषा जानते ही नहीं, हमें चतुराई की भाषा आती है। अपनी लौकिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए धनी को पुकारते हैं। एक बार अपने हृदय देकर तो देखिए, एक बार उन्हें प्रेम से पुकार कर तो देखिए, वो 10 बार जी जी करते हैं। पर्दा तू ही करत है, अंतर न आड़े नूर। सुंदर साथ जी, अपना हृदय अपनी हथेली पर रखकर उस पर विरह के 2 आंसू बहा दीजिए, फिर देखिए आपका काम हो गया। हमारी आत्मा का जो अखंड प्रियतम है, वह हमारे धाम हृदय में ही बैठा हुआ है, हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। वह तो इस इंतजार में है कि कब मेरी आत्मा की नजर संसार से हटकर मुझ पर पड़े तो मैं उसे अपना दीदार दूं, उसे अपने दर्शन दूं। साथ जी, हमें श्री राज्य की अर्धांगिनी होने का दावा लेना होगा। हमें कहना होगा, मैं तो तुम्हारी कियल, मैं केवल आपकी हूँ। आपको आना पड़ेगा, आपको मुझे दर्शन देने पड़ेंगे। केवल तू ही मेरा है और मैं तेरी। हमें केवल करना क्या है? अटूट श्रद्धा, समर्पण, विश्वास, प्रेम और माधुर्यता, इन गुणों में अपने को भरना होगा। अपने दिल में तड़प लेकर आंख बंद करके बैठना है। शरीर को भूलकर उनकी शोभा में डूबना होगा। मेरे प्रियतम के चरण कमल कैसे हैं? मेरे प्रियतम के नयन कैसे हैं? उनके श्रवण अंग कैसे हैं? उनके घुंघराले बाल कैसे हैं? मेरे प्रियतम, एक बार दिखा तो दो, एक बार मेरे सामने आ तो जाओ। सुंदर साथ जी, पूज्य स्वामी जी कहते हैं, आप ऐसा करके तो देखिए। धीरे धीरे श्री राज्य का नख से शिख तक श्रृंगार आपके हृदय में बसता जाएगा और एक क्षण ऐसा आएगा, आप उन्हें प्रत्यक्ष देख रहे होंगे। आंखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्री धाम, लेख उस वास याद कर, बांध गोली प्रेम काम। सुंदर साथ जी, श्री राज्य को पाना है तो हम हर सुंदर साथ को प्रतिज्ञा करनी होगी कि हमें इसी तन में उन्हें पाना है, इसी जीवन में पाना है। वरना हमारा ये जो मानव जीवन हमें मिला है, ये बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा और फिर कभी हमें ऐसा मौका भी नहीं मिलने वाला राज्य को पाने का। जो मासूक सेज ना आइया, देखा सुनिया ना कहीं बात, सुख अंग न लियो इन सेज को, ताय निर्फल गई जो रात। सुंदर साथ जी, परम धाम में हमारी परात्म के दिल में राज्य के लिए प्रेम बसता था। वह प्रेम अब क्यों नहीं है? संसार में आने से वह प्रेम कहाँ गया? यदि प्रेम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हमें याद रखना चाहिए, हम अक्षरातीत की प्राणेश्वरी हैं, हृदयेश्वरी हैं, सर्वेश्वरी हैं। हम अपने आप को असहाय क्यों समझती हैं? हमारी आत्मा में भी तो मेहर का सागर है। अपने मूल स्वरूप की भावना से चितवनी में लगिए।
धनी तो एक पल भी हमसे दूर नहीं है। केवल अपने हृदय में प्रेम भरकर पिया जी को पुकारना है, हृदय से पुकारना है। आत्मा की दृष्टि से पुकारेंगे तो वे अवश्य हमारे सामने उपस्थित हो जाएंगे। पूज्य स्वामी जी की वाणी यही कहती है और यही शिक्षा देती है हमें। अपने हृदय में रूखापन ना लाइए, अपने हृदय में प्रेम भरिए, सबको प्रेम की दृष्टि से देखिए, सबकी आत्मा के हृदय में श्री युगल स्वरूप की छवि को देखिए। घृणा और द्वेष के विकारों को समाप्त कीजिए, किसी को आहत मत कीजिए। ऐसा करेंगे तो आपके हृदय में प्रेम का रस भरता जाएगा। पवित्र प्रेम से राज्य को देखते रहिए और फिर देखिए आपका हृदय कितनी तेजी से प्रेम से भर जाएगा, माधुरता का सागर हो जाएगा, क्योंकि आपकी आत्मा में भी तो इश्क का सागर है। अंत में यही कहूंगी, हम सुंदर साथ को अपने प्रियतम के दीदार की प्रबल इच्छा को मन में लेकर दृढ़ संकल्प के लिए आगे बढ़ना चाहिए, चितवनी करनी चाहिए, प्रेम से, मधुरता से, अपने हृदय से प्रेम भरकर बस पिया के दीदार की प्रबल इच्छा को लेकर प्रतिदिन दृढ़ विश्वास से बैठे रहिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी मधु दीदी। शब्दातीत है ये सुख भी, तो वो शब्दातीत के सुख कैसे होंगे। बहुत सुंदर स्वामी जी ने जो तारतम सुधा में इतनी सुधा ये बरसाई है ना सुंदर साथ जी, अति सुंदर। बिल्कुल सही कहा आपने मधु दीदी कि प्रेम के बिना हृदय में प्रेम भरता जाएगा, और इसी मानव तन में ये कर दिखाना है, और वो चितवन में बैठकर ही हो पाएगा, और ज्ञान भी प्रेम से अंदर जाएगा, तभी वो चितवन का रूप लेगा। पहले थ्योरी ज्ञान से, और प्रैक्टिकल जो यहाँ की प्रयोगशाला है ना, वो चितवन लेकर जाती है वहां पे। बहुत सुंदर। और आपके मुख से सुनकर आज बहुत अच्छा लगा, इतनी मीठी मधुर वाणी, और वो भी मधु दीदी के मुख से। बहुत सुंदर। प्रणाम जी, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम आपका जी सुंदर साथ जी। आपका सानिध्य ऐसे ही मिलता रहे, राज्य की मेहर से। आप बिल्कुल स्वस्थ रहिए, और आपकी प्रेजेंस बहुत मीठी होती है मधु दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। अंजू सेठी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम सोनिया जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज हम वाणी गायन के भाव पर चिंतन करते हैं। वाणी गायन श्री कीर्तन प्रकरण 17 प्रकरण से है। सखी रे आत्म रोग बुरो लगेयो, सखी रे आत्म रोग बुरो लगयो, या को दारू न मिले हित भी, सखी रे आत्म रोग बुरो लगयो, 14 भवन में ना पाइए, 14 भवन में ना पाइए, सो हुआ हाथ हबीब, सखी रे आत्म रोग बुरो लगयो, सखी रे आत्म रोग बुरो लगयो, सखी आत्म रोग कासो कहिए, जिन पीड़ई पर आत्म, सखी आत्म रोग कासो कहिए, जिन पीड़ई पर आत्म, ए रोग क्यों ए न मिटे, ए
रोग क्यों ए न मिटे जो लो देखे ना मुख ब्रह्म सखीरी आत्म रोग बुरो लगे सखीरी आत्म रोग बुरो लगे सो हबीब क्यों पाइए गई कर कर थके उपाय सखी सो हबीब क्यों पाइए गई कर कर थके उपाय शास्त्र देखे सब सबद शास्त्र देखे सब सबद तिन दुख दिया बताए सखीरी आत्म रोग बुरो लगे सखीरी आत्म रोग बुरो लगे सखी ताथे दुख प्यारो लगे अंदर देखे विचार सखी ताथे दुख प्यारो लगे अंदर देखे विचार सो दुख कैसे छोड़िए सो दुख कैसे छोड़िए जासो पाइए पियु मनुहार सखीरी आत्म रोग बुरो लगे सखीरी आत्म रोग बुरो लगे रात दिन दुख लीजिए खाते पीते दुख सखी रात दिन दुख लीजिए खाते पीते दुख उठते बैठते दुख चाहिए उठते बैठते दुख चाहिए यो पीयू से होए सन्मुख सखीरी आत्म रोग बुरो लगे सखीरी आत्म रोग बुरो लगे महमत कहे इन दुख को मोल न कियो जाय सखी श्री महमत कहे इन दुख को मोल न कियो जाय लाख बेर सिर दीजिए लाख बेर सिर दीजिए तो भी सर भरना आवे ताय सखीरी आत्म रोग बुरो लगे सखीरी आत्म रोग बुरो लगे या को दारू न मिले तभी सखीरी आत्म रोग बुरो लगे सखीरी आत्म रोग बुरो लगे प्रणाम जी प्रणाम सुंदर सा जी प्रणाम जी सोनिया जी अगर टाइम इजाजत देता है तो 5 मिनट और ले सकती हूँ हाँ जी दीदी। सुंदर सा जी स्वामी जी ने हमें बहुत सा साहित्य प्रदान किया है उन्हीं के साहित्य में से सप्ताह में हर रोज
कभी ब्रह्मवाणी चर्चा, कभी ध्यान की पुष्पांजलि, हमारी रहनी या प्रेम का चार, बहुत सारे हमारे साहित्य जो है स्वामी जी का है। उन्हीं में से हमारे जो श्री प्राणनाथ जी ज्ञानपीठ फेसबुक पेज है, यूट्यूब है, या हमारे व्हाट्सएप के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनके अंदर उन्हीं साहित्य में से स्वामी जी की कोट्स डाली जाती हैं। बहुत हमारे प्यारे गुप्त सुंदर सार जी द्वारा ये सेवा की जाती है, और डिफरेंट जो सुंदर सार जी हैं उन्हें पंजाबी, गुजराती, नेपाली, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी हमारे गुप्त सुंदर सार जी उन्हें डालते हैं। तो उन्हीं में से मैं अनमोल मोती कुछ आपके सामने लाई हूँ। स्वामी जी के साहित्य में से ही है सभी। सागर की गहराइयों में डुबकी लगाने वाले ही मोती पा सकते हैं। डूबने के भय से किनारे बैठा रहने वाला हाथ मलते रहने के सिवाय और कर भी क्या सकता है। यदि परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास है तो असंभव से लगने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं। किंतु श्रद्धा और विश्वास की यह अनमोल संपदा किसी विरले को ही मिलती है। दिन और रात्रि की भांति सुख और दुख का चक्र भी चलता रहता है। सागर के किनारे जिस प्रकार दृढ़ता पूर्वक खड़े रहकर ही अपनी सुरक्षा की जाती है, उसी प्रकार मायावी कष्टों से अपनी रक्षा के लिए धैर्य ही सबसे बड़ा शस्त्र है। संसार के रिश्ते टूटते रहते हैं। आत्मा और परमात्मा का संबंध तो अनादि और अखंड है। जहां कोई भी सहारा नहीं होता, वहां परमात्मा ही आधार होता है। संसारिक लोग कुछ कार्यों में सफलता पाने के पश्चात इतने अहंकार में मगन हो जाते हैं कि वे स्वयं को कर्ता धर्ता समझ बैठते हैं। उनका अहंकार हिमालय से भी ऊंचा हो जाता है। इसके विपरीत ब्रह्म मुनि अपने कार्यों की सफलता का सारा श्रेय प्रीतम पार ब्रह्म की कृपा को ही देते हैं। जिस प्रकार छोटी नदी थोड़े जल से ही भर जाया करती है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति थोड़े से ही धन को पाकर पागल हो जाता है और अपनी विनम्रता खो देता है। जैसे पर्वत पर वर्षा की बूंदों के आघात से कुछ भी दुष्प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार दुष्टों के कटु वचनों का संतों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे निर्विकार भाव से सब सहन कर लेते हैं। बुढ़ापा संकेत देता है कि हे मनुष्य, तूने विश्व में अपना जीवन गंवा लिया है। अब इस शरीर को छोड़ने का समय आ गया है। अब भी सावचेत हो जा। तू अपने प्रीतम को अपने दिल में बसा ले। द्रौपदी से श्री कृष्ण ने पूछा, बोलो द्रौपदी, तुम्हारी क्या इच्छा है? द्रौपदी ने कहा, भगवान, यदि आप खुश हो तो आप यह वर दे दीजिए कि मेरे दुखों का कभी भी अंत ना हो। ये दुख ही तो हमें आपसे जोड़े रखते हैं। जिस दिन यह दुख चला जाएगा, उस दिन हमारे और आपके बीच का संबंध भी समाप्त हो जाएगा। उत्तम पुरुष अक्षरातीत के साथ जिसकी आत्मा का मिलाप हो जाता है, वह दुनिया के सामने प्रदर्शन नहीं करता। उसके दिल में प्रीतम की छवि दिन रात बसी रहती है। उसको दुनिया की कोई भी तृष्णा नहीं सताती, लेकिन उसका दिल हमेशा अपने प्राण वल्लभ में ही लगा रहता है। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। कोई भी बोलने में त्रुटि हो तो माफ कीजिएगा प्लीज। प्रणाम जी, बहुत सुंदर ये सेवा भी, और उनके ये जो कोट्स आप लेकर आए चौपाइयों में से, वो भी, और आपका गायन भी अति सुंदर, अति मीठा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बिल्कुल ये स्वामी जी पर घटित भी होता है कि जिनके अंदर छवि बसी होती है वो उसका प्रदर्शन नहीं करता, पर हर पल उनका हृदय प्रेम से भरा रहता है। प्रणाम जी सुनीता दीदी, और फिर चलेंगे हमारी सीमा दीदी की ओर। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री पन्ना धाम की जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान युगल स्वरूप के नूरी चरणारविंद में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज का मेरा विषय है रूह की रहनी। वाणी, श्रीमुख वाणी हमें क्या बताती है कि हम धनी का अगर दीदार चाहते हैं, धनी को पाना चाहते हैं, तो हम क्या करें? हम नित्य वाणी मंथन करें, गहराई से प्रेममयी चितवन करें। सेवा भाव होना चाहिए हमें, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए धनी पर और विरह और प्रेम में डूबे। लेकिन साथ ही साथ हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए? हमारी रहनी अति उत्तम होनी चाहिए, तभी हम धनी को पा सकते हैं। रहनी क्या है? रहनी का अगर शाब्दिक अर्थ लें तो आचरण होता है, और उत्तम रहनी, अति उत्तम रहनी, विशुद्ध आचरण। इस मानव तन का आभूषण है रहनी। सोने हीरे मोती के आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं, इनका प्रभाव बहुत थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन जिसने रहनी रूपी आभूषण धारण कर लिया, उसका यशगान युगों युगों तक ये समाज करता है। इतिहास साक्षी है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनकी अति उत्तम रहने के कारण आज भी हम उनको याद करते हैं। चाहे परमहंस रामकृष्ण जी हुए, महर्षि दयानंद जी हुए, महात्मा बुद्ध हुए, विवेकानंद जी हुए, उनको आज भी हम याद करते हैं उनकी उत्तम रहने के कारण। रहने के बिना मनुष्य पशु के समान है, और उत्तम रहने के बिना कोई भी मनुष्य अपने, ना तो उसे शांति मिलती है और ना अपने जीव को वो इस अखंड भव सागर, इस क्षण भंगुर भव सागर से पार करके उस अखंड आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता। कहनी और रहनी में बहुत अंतर है। अगर हम कहते ही रहेंगे कि हाँ हमें ऐसा करनी चाहिए, हमें ऐसी रहनी अपनानी चाहिए, और उसे हम आचरण में नहीं लाएंगे, तो खाली कहने से कुछ नहीं होना, कोई लाभ नहीं होना, उससे हमारी आत्मा जागृत नहीं होगी जब तक हम उसे आचरण में नहीं लाएंगे। मुख शिर मुखवाणी में चौपाई क्या कहती है? कदी कहनी कई मुख से, बिन रहनी न होवे काम, रहनी रूप और जावी, कहनी लग रही चाम। किसी महापुरुष ने बहुत अच्छी बात कही है कि टन भर उपदेश देने से अच्छा है कण भर उसे आचरण में उतारा जाए। तो सुंदर साथ जी, हमारी रूह की रहनी कैसे होनी चाहिए? श्री मुखवाणी में 3 तरह की रहनी बताई गई है: सामाजिक रहनी, धार्मिक रहनी और आध्यात्मिक रहनी। सामाजिक रहनी क्या है? कि हम समाज में कैसे उठे बैठे, कैसा व्यवहार करें, सब सुंदर साथ से या समाज के अन्य लोगों से भी हम कैसा प्रेम का व्यवहार करें। जैसा प्रेम हम दूसरों से चाहते हैं, स्वयं भी हम करें। पहले स्वयं हम उसे आचरण में उतारें, तभी हम दूसरों से उसकी अपेक्षा कर सकते हैं। और सबसे प्रेम से बोलें। कटुता तो बिल्कुल भी हमारे दिल में नहीं होनी चाहिए। किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष भाव हमारे दिल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेम ही वो मार्ग है जो हमें परम धाम के अखंड सुख दिला सकता है। प्रेम खोल देवे सब द्वार, पार के भी पार। कबीरदास जी भी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। श्रीमुखवाणी भी कहती है, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमी में मगन रहिए, खुलिया दरवाजा धाम। प्रेम सारे प्रेम के द्वार अखंड
जो दरवाजा है हमारा धाम का, वो खोल देता है। और वो धाम का दरवाजा कहा क्या है? हमारे दिल के, हमारा दिल ही है। जब हमारे दिल में अनन्य प्रेम आ जाता है तो धनी साक्षात सारे पट हट जाते हैं और धनी साक्षात हमारे दिल में विराजमान हो जाते हैं। आइए एक सत्य कथा सुनते हैं। महर्षि दयानंद एक बार नदी के किनारे अपना ध्यान कर रहे थे। साथ में एक साधु भी उनके साथ रहता था। वो साधु उनको बहुत गालियां निकालता था, लेकिन महर्षि दयानंद मौन रहते थे, हमेशा मुस्कुराते रहते थे, मुख से कुछ नहीं कहते थे। एक दिन एक शिष्य ने उनको लाके एक फलों का टोकरा लाके दिया। महर्षि दयानंद जी ने क्या किया? उसमें से ताजे ताजे मीठे फल उस साधु को भिजवा दिए। वो साधु फिर भी उनको गालियां देता रहा। महर्षि दयानंद फिर भी कुछ नहीं बोले। ये क्रम 2-3 दिन तक चलता रहा। वो गालियां देता रहा और महर्षि दयानंद उसको मीठे मीठे फल भिजवाते रहे। जब चौथे दिन भी उन्होंने वो फल भिजवाए तो वो नतमस्तक हो गया, आके उनके आगे क्षमा मांगने लगा। बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो आपको रोज गालियां निकालता हूँ और आप रोज उसके बदले में मुझे मीठे मीठे फल देते हो। पता है महर्षि दयानंद जी ने क्या कहा सुंदर साथ जी? जो तेरे पास था वो तूने दिया, जो मेरे पास था वो मैंने दिया, जो मेरे आचरण में था वो मैंने दिया। ये तो एक सामाजिक प्राणी की बात है। महर्षि दयानंद कौन है? उनके अंदर तो परम धाम का अंकुर भी नहीं है और ना उनकी धनी से निस्बत है, लेकिन उनकी उच्च रहनी के कारण वो आज भी हमारे दिलों में वास करते हैं। तो हमारी रूह की रहनी कैसी होनी चाहिए? हम विचारें सुंदर साथ जी। साफ दिल सुहागनी कबू न दुखावे किन। रूह की रहनी ऐसी होनी चाहिए, वो मन कर्म वचन से किसी का भी दिल ना दुखाए। रूह के ये लक्षण बाहर अंदर नहीं दोए। जैसा उसका दिल होता है वो वैसा ही व्यवहार करती है, बाहर से भी, अंदर बाहर एक जैसी होती है। अगर हम ऐसी रहनी अपनाएंगे तो धनी हमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं है। अब कौन सी धार्मिक रहनी? धार्मिक रहनी में क्या है कि किसी ने भगवे वस्त्र पहन लिए, कंठी माला पहन ली, तिलक लगा लिया, तो क्या वो धार्मिक हो गया? नहीं सुंदर साथ जी, बाहरी वेशभूषा से कोई धार्मिक नहीं होता। असल माने में धार्मिक कौन है? जो धर्म की 10 लक्षणों को अपने जीवन में उतारता है, जिसका मन निर्मल है, जिसके अंदर छल कपट नहीं है। शीशे के समान, दर्पण के समान उसका मन स्वच्छ है। अंदर भी वही दिल है, बाहर से भी वो वैसा ही आचरण करता है, वो धार्मिक है। और श्रीमुखवाणी में 10 लक्षण कौन कौन से बताए हैं सुंदर साथ जी? धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रियों का निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना। जिसके अंदर ये 10 धर्म के लक्षण है ना, वो ही असल माने में धार्मिक है। आध्यात्मिक रहनी क्या है सुंदर साथ जी? आध्यात्मिक रहने का संबंध सीधा आत्मा से होता है। आत्मा अपने प्रीतम को ऐसा क्या करे कि वो उसके दिल रूपी सिंहासन पर आकर विराजमान होए, कैसे रिझाए? यही हमारी आध्यात्मिक रहनी है और यही सर्वोपरि है। सामाजिक रहनी और धार्मिक रहनी की भी पूर्णता आध्यात्मिक रहनी के ही अंतर्गत आती है। इसके बिना सब कुछ अधूरा है। वाणी की एक चौपाई आती है कि उस आत्मा के हृदय में कौन से ऐसे गुण आए कि धनी को वो रिझा पाए। महामती के ईमान इश्क की, शुक्र गरीबी सबर, इन विद रूहें दोस्ती हक की, प्यार कर सके तो कर। महामती जी क्या कह रही हैं? आत्मा के हृदय में जब वो अनन्य प्रेम आ जाएगा, अटूट ईमान आ जाएगा, हर पल हम धनी का शुक्राना करेंगे। धनी दो, जो आपने दिया वो मुझे स्वीकार है।
गरीबी भाव आ जाएगा, नम्रता विनम्रता की पराकाष्ठा आ जाएगी उस दिल में। जब तक लड़ रहे हो तुम साथ में हो रहो, तुम रेणु समान। सुंदर साहब के बीच में हम झुक कर रहे, हर सुंदर साहब के दिल में परमात्मा की धनी की छवि को देखें और सबूरी सब्र करना कि धनी जो आप दे रहे हो, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, धनी मैं तो तुम्हारी कीयल, सर्वस्व न्यौछावर कर देना, अपनी मैं खुदी का त्याग करके धनी के चरणों में सर्वस्व समर्पित कर देना, सेवा भाव होना। जब ये गुण आत्मा के अंदर आ जाते हैं तो धनी साक्षात हमारे दिल में विराजमान हो जाते हैं, हमारे दिल को अर्श कर लेते हैं। हक सैरक से नजीक बोले गए हैं सुंदर साथ जी। हमें दिल में कौन सी सेजिया लगानी है, जहां पे धनी स्वयं विराजमान हो जाए। वो सेजिया है ज्ञान का पलंग हो, ईमान का गद्दा हो, समर्पण के तकिए हो और इश्क की चादर हो। जब ऐसी सेज हमारे दिल में बिछ जाएगी तो धनी स्वतः ही हमारे दिल में आकर विराजमान हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे सुंदर साथ जी। लेकिन उसके लिए हमें ये सब पहले अपने आत्मा के हृदय में लाना पड़ेगा, ऐसी सेज सजानी पड़ेगी, अपनी रहनी को अति उत्तम बनाना पड़ेगा। जब तक हमारी रहनी उत्तम नहीं होगी, धनी हमारे हृदय में नहीं आ पाएंगे सुंदर साथ जी। हम ये निरंतर प्रयास करते रहें कि हमारी रहनी अति उत्तम होती जाए। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, धीरे धीरे प्रयास करते करते एक दिन ऐसा आएगा ही कि धनी हमारी रहनी को देखकर हमारे दिल में विराजमान हो जाएंगे सुंदर साथ जी। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। प्रेम प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, सामाजिक धार्मिक आध्यात्मिक रहनी के बारे में कितना सुंदर, प्रेम की रहनी पे अब सुंदर साथ जी आ जाना चाहिए। धर्म के लक्षण अपने आप अंदर समाने लगते हैं। और हमारे सुंदर साथ जी ने तो रिमाइंडर्स के साथ, अभी रिमाइंडर्स के साथ, और बाद में तो अंदर से आत्मा रिमाइंडर देती है, रहा ही नहीं जाता पिया के बिना। अति अति सुंदर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। यदि जूम परिवार आपने ज्वाइन नहीं किया हो सुंदर साथ जी, जरूर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। रोज चितवन के रिमाइंडर आते हैं वहां पे। अमृतसर के दर्शन कर लेते हैं और फिर चलते हैं हमारी प्यारी सीमा दीदी के पास। प्रणाम जी वीना दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम आपका जी, अनम्यूट हो। प्रणाम। मैं पहिला नहीं। हाँ जी, प्रणाम अमृत जी। कल ही सुंदर प्रणाम। साथ जी 108 पाठ रखे गए हैं अमृतसर में। आइए दर्शन कर लेते हैं। प्रणाम जी वीना कैमरा उधर दीदी। कर देना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, बहुत सुंदर। 108 पाठ अखंड पाठ पढ़े जाते हैं 2 महीनों में, और अप्रैल में फिर भंडारा होता है। कल हम तो शामिल नहीं हो पाए, आज दर्शन करवा के वीना दीदी ने शामिल कर दिया इसमें। प्रणाम जी। पाठ वाचन करने वाले सुंदर साथ के चरणों में भी युगल स्वरूप की शोभा कितनी प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर। हम सबकी ओर से कोटि कोटि प्रणाम जी युगल स्वरूप के चरणों में। प्रणाम जी प्रणाम जी। बापू, प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह, हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीना दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम जी। अब चलते हैं सीमा दीदी के पास, पिया के दर्शन करके अब सीमा दीदी के मुख से अति सुंदर विचार। प्रणाम जी दीदी। प्रेम प्रणाम मेरे प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी। वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, अमृत वाणी है मेरे पिया की। जिसने हृदय से सुनी ना तो वो अचंभित हो गया, अभिभूत हो गया। इस अमृत सुधा को आसानी से हृदयंगम कर पाए मेरे जैसी, तो इसके लिए हमारे पूज्य श्री राजन स्वामी जी ने इस वाणी का निचोड़ हमारे समक्ष प्रस्तुत करके रख दिया तारतम सुधा के रूप में। उन्हीं की वाणी को बस कुछ
थोड़े से शब्द देने का प्रयास कर रही हूँ राज्य की मेहर से। रास में बता दिया, जिसमें रस आए उसे रास कहते हैं। रास में हमने प्रेम का रस लिया। परम धाम में हम प्रेम में आकंठ डूबे हुए थे, पर मार्फत का ज्ञान तो नहीं था। नहीं जानते थे कि वह अद्वैत की भूमि है, और वह भी स्वलीला अद्वैत की। अद्वैत के ब्रह्मांड में द्वैत कर बैठे, और हमने क्या किया? राज्य के प्रेम से अपने प्रेम को बड़ा बना दिया। तो रास में हमें राज्य ने बताया कि हमारा लक्ष्य क्या है, वही प्रेम जिसका हमने दावा लिया था। लेकिन वास्तविक क्या थी? अब वो बता रहे हैं कि उसी प्रेम में हमें उसी प्रेम को अपनाना है, और उस प्रेम में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देना। अस्तित्व समाप्त करना मतलब कि मैं कुछ हूं ही नहीं, कुछ भी नहीं। जो हो रहा है, जो हो चुका है, जो होगा, सब करने कराने वाले एक आप ही हैं। प्रकाश में हमें अपनी पहचान बता दी कि महामती जी के हृदय में अक्षरातीत की बैठक है। इस मायावी ब्रह्मांड में वह स्वयं हमारे लिए आए हैं, हमारे लिए ब्रह्मवाणी लाए हैं, ताकि हम रूहों को उनकी पहचान हो सके। तो खटरुद्दी की वाणी में ये बता दिया कि माया के कष्ट कैसे भी आए, कितने भी आए, उसके लिए हमें बिलखना नहीं है। बिलखना किसके लिए? बिलखना है तो केवल अपने प्रियतम के लिए, अपने राज्य के लिए। रास, प्रकाश और खट्ऋतु के बाद आई मुकुट के समान शोभा पाने वाली कंगूरे जैसी कलशवाणी। कलश में धनी की ब्रह्मात्माओं से क्या अपेक्षाएं हैं, ये बताया गया है। इसकी वाणी है। धनी हमसे क्या चाहते हैं, हमारे लिए उनका क्या आदेश है, हमें उनका पालन तो करना ही होगा ना, करना भी चाहिए। हम सोचते हैं कि शायद राज्य हमारे सपने में आएंगे या सामने आकर बताएंगे कि ऐसा करो, तब हम उसका पालन कर देंगे, है ना, आदेश दे देंगे। हम कैसे भूल गए कि धनी ने हमें 18,758 चौपाइयों में हमें आदेश ही तो दिया है। संपूर्ण वाणी में धनी ने हमें कदम दर कदम कैसे चलना है सिखाया है। तो उन्होंने सबसे पहले जो आदेश दिया वो किसको दिया? हमारी सुभान श्यामा जी को, यानी कि जो श्री देवचंद्र जी के अंदर विराजमान थी। क्या कहते हैं धनी? लियाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहें मेरी आशिक, रब्द किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। क्या कहते हैं कि जाके उन रूहों को कहो, उन रूहों को बुला कर लाओ कि मैंने बुलाया है। उनको बताओ उन्होंने रब्द किया था इश्क के वास्ते, अब वो इश्क लेकर आए और वापस आ जाए। श्यामा जी से राज्य कह रहे हैं कि तुमने तो इश्क के वास्ते रब्द किया था, अब कैसे भूल गई हो? कहाँ गया तुम्हारा वो इश्क जिसका वास्ता देकर इस नश्वर ब्रह्मांड में आने की जिद कर बैठी? सब बता रहे हैं हमें, और लेकिन साथ साथ वापसी का रास्ता भी दिखा रहे हैं कि तुम सब भूलकर बस वापस आ जाओ, मोह माया को छोड़ दो। इस नश्वर ब्रह्मांड में कुछ नहीं है, ये हमारे लिए उनका आदेश है, हक का हुक्म है। और श्री महामती जी के लिए क्या आदेश हुआ? सारों के सुखकार ने तू जाहिर हुई महामत। तू सबके सुख के लिए महामती बनी है। सबको सुख कब मिलेगा? जब ये अवतरित वाणी का प्रकाश हर हृदय में प्रकाशित होगा, सबको अखंड ज्ञान मिलेगा, सबको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान हो जाएगी, तो संपूर्ण ब्रह्मांड अखंड मुक्ति का अधिकारी होगा। महामती जी ने आदेश का पालन किया। इस ब्रह्मवाणी को हर रूह तक पहुंचाने के लिए उनका तन दर दर भटकता है, पैदल चलता है,
भिक्षा में मिले टुकड़े ग्रहण करता है, धूप शीत वर्षा के कष्टों को झेलता है। और बीतक साहब में सबने सुना होगा कि उन्हें कई कई दिनों तक भूखा तक रहना पड़ता है। कितने आश्चर्य की बात है कि जिस तन में स्वयं अक्षरातीत बैठे हैं, वह तन इतने कष्टों को झेल रहा है, भूख का सामना कर रहा है, दिल्ली में रहने का मकान नहीं मिल रहा, क्या क्या नहीं कष्ट सहते। वो जिनकी चरण रज से, यानी कि उनकी धूली से, पैरों की धूली से किलकिला नदी का विशैला जल पवित्र होता है, पन्ना की धरती हीरे उगलने लगती है, जिसकी चरण रज से पूरा ब्रह्मांड पवित्र हुआ और पूरे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति मिलने का अधिकार प्राप्त हो गया, जिसके लिए योगी तपस्वी देवता यति आदि सदियों से प्रतीक्षारत हैं, वो प्रकृति की मर्यादा निभाता है। किस लिए? हम रूहों के लिए, हम रूहों को जो माया की निद्रा में सो रहे हैं उनको जागृत करना, सबके हृदय में इस वाणी के प्रकाश को पहुंचाना है और सबको उस अक्षरातीत की पहचान करानी है। हर सुंदर साध के हृदय में जब नख से शिख तक श्री राज जी की शोभा पहुंच जाए, ये उनका पूरा प्रयास है। हृदयंगम कर लें, हम सब ईमान लाएं, समर्पण की राह अपनाएं, माया की असलियत को समझ जाएं कि ये माया दुखों का सागर है, दुख ही दुख है, और क्या करना है, वो प्रेम का सागर जो प्रेम बरसा रहा है, वो अपनी पूरा पूरा प्रेम सब रूहों तक अब भी पहुंचा रहा है, उसको हम पहचान कर उस धनी पर अपना तन मन जीव न्यौछावर कर दें। इसी लक्ष्य को निभाने के लिए वो परम धाम की आत्माओं को जागृत करने के लिए बढ़ते जाते हैं, चलते जाते हैं, और ये ब्रह्मवाणी हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करती है। क्या कहते हैं? सूता हो सो जागियो, जाग्या सो बैठा होए, बैठा ठाड़ा होइयो। और धीरे धीरे हमें इसी तरह से, अर्थात क्या करना है, पहले अपने कदमों को बढ़ाएं अपनी स्थिति के अनुसार। जागृति के पथ पर हमें हुक्म को समझना होगा। हुक्म क्या है? हुक्म है श्री राज जी के हृदय की इच्छा, बहाना नहीं बनाना, बस वाणी के आदेशों का पालन करना है, अपना सर्वस्व समर्पण करना है। फानी दुनिया में कितने ही लोगों ने हमें समर्पण का रास्ता दिखाया, चलकर दिखाया, जैसे मीरा, गौतम बुद्ध, रसखान, मेदिनी आदि। अभी अभी हमारी सुनीता सखी ने भी बताया, दयानंद सरस्वती जी भी उसी श्रेणी के ही हैं। इनके अद्भुत समर्पण हमारे लिए सीख हैं, हमें सीख देते हैं। सोचिए, अगर इन्हें वाणी का प्रकाश मिल गया होता तो क्या कर देते ये। लेकिन वाणी का प्रकाश हमें मिला, क्यों? निस्बत के कारण। फिर भी हम भूलों पर भूल करते ही जा रहे हैं। प्रेम सिखाने वाली इस वाणी पर सच बताइएगा, कौन चल रहा है? हमें तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकारों ने जकड़ रखा है, और इसके मकर जाल में हम लगातार उलझते ही जा रहे हैं। क्यों? एक बार विचार अवश्य करिएगा। क्या हमारा आचरण वाणी के अनुरूप है? श्री राज जी हमारी सेहरत से नजदीक हैं, हक सेहरत से नजदीक बताया उन्होंने। वो हमें देख रहे हैं, हमारी हर पल हमारी एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे हैं, इंतजार में हैं कि कब कब हम रूहें ये एहसास लेंगी, इस एहसास में आएंगी उस प्रेम का, जिस प्रेम का हमने दावा लिया था परम धाम में। आलस्य की चादर ओढ़े हमने चतुराई भी सीख ली। कहते हैं अभी हुक्म नहीं, जब हुक्म होगा तब कर लेंगे, जब हुक्म होगा तब वाणी मंथन भी कर लेंगे, जब हुक्म होगा चित्तवनी भी कर लेंगे। तो सब कुछ हाथ हुक्म के छोड़ के हम आलसी बन बैठे और चतुराई और दिखा रहे हैं। श्री राज जी ने तो हुक्म कर दिया, ले आओ प्यार, करो दीदार। परंतु क्या करें, कहां से लाएं प्यार, कहां से लाएं समर्पण,
प्यार तो हमें मोह से है, माया से है। समर्पण तो अपने परिवार के लिए है, उस परिवार के लिए जो जाने कब साथ छोड़ देता है, धोखा देता है, दिल दुखाता है, पर फिर भी हम नहीं चेतते। हाय रे हमारी अकल। अंतरात्मा की आवाज को अनदेखा कर फिर से आलस प्रमाद में के झूठे सुखों में हम फिर से सुख ढूंढने का प्रयास करने लगते हैं। राज जी कह रहे हैं कि हमें अपने गौरव की पहचान करनी होगी, अपने मूल स्वरूप की भी, कि हमारे मूल स्वरूप है का। हमारे मूल स्वरूप परात्म में, जो मूल मिलावे में युगल स्वरूप के चरणों में बैठकर इस खेल को देख रहे हैं। हम वास्तव में श्री राज जी की अर्धांगनाएं हैं, अर्धांगिनी हैं, उन्हीं के अंग हैं। राज जी कहते हैं ना, तुम रूहें मेरा तन हो। अपनी निस्बत को, अपनी वहदत को पहचाने हम। चितवनी से युगल स्वरूप की शोभा को अपने हृदय में बसाएं हम। अपनी परात्म को देखें हम, एक बार तो देखें हम। और जब ऐसा कर पाएंगे तो हम परम धाम की ब्रह्मात्माओं की कसौटी पर स्वयं को खरा सिद्ध कर पाएंगे। धनी के प्रेम में खुद को डुबोना भर है बस। अंतस्करण आत्म के जब ए रहियो समाये, तब आत्म परात्म के रहियो न कछु अंतराय। वाणी मंथन चर्चा चितवनी के मार्ग पर दौड़ ही तो लगानी है। वो मेघ का सागर कितनी मेहर दे रहा है, रस बरस रहा है। उस मेहर के रस को अपने हृदय में बहता हुआ महसूस करना है। धनी की शोभा श्रृंगार को पल पल निहारना है। अपनी आत्मिक दृष्टि से चितवनी में डूबकर जीव भाव से ऊपर उठ आत्म भाव में आना है। अपने परात्म को मूल मिलावे में धनी के चरणों में बैठे हुए देखना है बस। मुश्किल क्या है कि ये जो माया का पर्दा सामने आ गया है ना, इसे जीना और जीना और जीना कर खत्म कर देना है, ताकि हम असल से, अपनी असल से यानी धाम धनी से मिलन कर सके। शरीयत की बंदगी को त्याग हकीकत की बंदगी कर सकें और फिर हकीकत से भी मार्फत में डूब जाएं, ताकि मैं और तू का भी भाव खत्म हो जाए और रह जाए बस तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। प्रेम प्रेम। प्रणाम जी सीमा दीदी, आपने कोई शब्द छोड़े ही नहीं है। इतना सुंदर मंथन जो आपने किया और जीव को भी चोट दी, आत्मा को आधार। बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर। ये है सुंदर साथ जी स्वामी जी द्वारा किए हुए टीके की शक्ति। ये है उनके द्वारा लिखे गए साहित्य का बल, जो हर सुंदर साथ जी के अंदर इस तरह से प्रवाहित हो रहा है। अति 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 सुंदर। मेरी आज के चारों सुंदर साथ जी से रिक्वेस्ट है कि आप कृपया अपना लिखित हमें भेजिए, ताकि सुभाष जी का जो मैसेज आया हुआ है कि हर महीने हमें लेख प्राप्त हो, तो ये चारों लेख उनको छपने के लिए भेजे जा सके तारतम मंजरी में। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा या नहीं सुना, वो भी उसमें ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ लाभ ले सकें इन सुंदर और मीठे वचनों का। कोटान कोट नमन आप सुंदर साथ जी के चरणों में। सीमा दीदी, अति 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 टू द इन्फिनिटी, इतना सुंदर कि शब्द ही ना रहे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। शब्द शब्द बस मुंह से मेरे निकले थे, शब्द भी उन्हीं के हैं, मेरे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। प्रणाम जी। बिल्कुल सही सुंदर साथ जी। जो है वो स्वामी जी बैठे हैं ना साधना में, सब कर रहे हैं और शब्द यहाँ सबके मुख से निकल रहे हैं। सारी मेहनत, सारा तप, सारी साधना हमारे सतगुरु करते जा रहे हैं और छुपते जा रहे हैं, शोभा मोमिनों को देते जा रहे। जाओ तुम भी डंडी पकड़ के बोलो, जाओ तुम भी बोलो। सारी मेहनत, बीज भी वो बो रहे हैं, फसल भी वो उगा रहे हैं प्रेम की, और फल हमें खाने को देते जा रहे हैं।
ऐसे प्यारे सतगुरु के चरणों में जितने प्रणाम किए जाएं उतने कम है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी, दुष्यंत भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, समय तो इजाजत नहीं दे रहा, चूंकि हो चुका, लेकिन ये जो अवसर आज इतने दिग्गज सुंदर साथ जी के चरणों में नमन करने का आया है, ये अवसर मैं खोना नहीं चाहता। तो सबसे पहले आज बहुत अच्छा लगा मधु दीदी को देखकर, बहुत दिनों बाद वो आए हैं, बड़ा सुखद लगा। उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं थी, राज्य उनको स्वस्थ रखें। इतना सुंदर उद्बोधन ये चारों अति वरिष्ठ दिग्गज सुंदर साथ जी ने जो दिया, मधु अरोरा जी ने, दीदी ने जो चितवनी महिमा बताई, प्रेम को आधार बनाया, स्वामी जी के तारतम सुधा जो उनका साहित्य है उसको आधार बनाकर, बाकी जो हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने भी उन्हीं को आधार बनाया। सुनीता भगत जी दीदी ने इतनी अच्छी जो रूहों की रहनी के 3 स्तर बताए, और अंजू सेठी जी ने जो वाणी गायन किया, दुख जो मधु दीदी ने प्रेम का आसरा लेके प्रियतम से किस प्रकार मिलना है, उसको आधार कैसे बनाए, वो आत्म रोग बुरो लगो, वो जो दुख तो मेरो आहार है और उनको दुख आए, वो अवस्था के ऊपर फिर प्रेम की अवस्था आती है। इतना सुंदर वाणी गायन, और स्वामी जी के जो अनमोल जो कोट्स हैं उनका संकलन बहुत सुंदर किया। और सीमा खुराना जी ने ब्रह्मवाणी तारतम सुधा का जो कलशवाणी से जो सिखापन है, हमारे ब्रह्मवाणी का सिखापन है, वो बहुत सुंदरता से प्रस्तुत किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि चारों सुंदर साथ जी का जो केंद्र बिंदु है वो प्रेम, राज्य का प्रेम, उनसे अनन्यता, दृढ़ विश्वास, ईमान, और इस विषय का जो प्रेम बिंदु केंद्र बिंदु रहा वो पूज्य स्वामी जी का साहित्य, और साहित्य और पूज्य स्वामी जी के जो केंद्र में है वो राज्य का लाड, इश्क, हमारी तारतम वाणी। तो बस एक बात कहना चाहूंगा कि ये सारी पात्रता कैसे बने, जो सिखापन सुंदर साथ जी ने दिया वो पात्रता कैसे बने, वो श्री जी ने वाणी में कहा, वचने कामस धोई काढ़िए, रखिए नहीं रज मात्र। ये सारी जो कामस मेरे जीव को इस माया के संसर्ग से मिली है और जीव भाव में मेरी आत्म भी आ गई है, उसको धोने के लिए एक ही साधन है, वो वचन है तारतम वाणी के, और उससे इस प्रकार से हम धोएं कि रजमात्र भी ना रखें। जोग भाई सर्वे जीतिए, सारी परिस्थितियों से इसी वाणी को आधार बनाकर हमारी आत्म निकल सकती है। फिर त्यारे थइये प्रेम ना पात्र, उसके बाद ही ये हृदय प्रेम का पात्र बनेगा। तो ये सारी सिखापन देने के लिए, सब याद दिलाने के लिए मधु दीदी, सुनीता दीदी, अंजू सेठी दीदी और सीमा खुराना दीदी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। बहुत सुंदर, अच्छा लगा सबके दर्शन पाके, बहुत आत्मा को आनंद की अनुभूति हुई। और एक लाइन कहूंगा बीतक के लिए, सिंधी के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है, कि जैसा मारिया पैगंबर तैसा तिनके दोस्त। जो आघात पैगंबर पर, परमात्मा पे करने से होता है, वही आघात सुंदर साथ पे करने से भी होता है। तो बहुत बड़ी सिखापन बीतक की है कि सुंदर साथ से किस प्रकार से प्रेम करना है, अपने वाले सुंदर साथ से ही नहीं, सर्व सुंदर साथ से, सबसे, जो इधर से भी हो उधर से भी हो, सबको। मैंने अपराध किया है, मैं स्वीकारोक्ति करता हूं, कई बार अपराध किया है। अभी कुछ दिन पहले मैंने किसी सुंदर साथ की रहनी पर मेरे मुख से वचन निकले, तो मैं भी, मेरा अपने ही नहीं दूर हो रहे हैं, लेकिन इस वाणी से जरूर दूर हो रहे हैं धीरे धीरे। सब सुंदर साथ से प्रेम करना है। और एक बात और कहूंगा कि जैसा मारिया पैगंबर, कि पैगंबर को मारने का, आलोचना करने का या उनके विरुद्ध बोलने का जो अपराध है, वही अपराध उस परमात्मा के कलेवर पे करने का भी है। अगर हम सोचे कि परमात्मा के कलेवर पे तो आघात दे दें, तो अगर कलेवर पर आघात देंगे तो क्या हमारे परमात्मा पर आघात नहीं होगा? यदि हम कहते हैं कि राजी ने
श्री कृष्ण नाम का कलेवर ओढ़ा ब्रज में। तो कलेवर पर भी आघात करना, मूल स्वरूप पर ही आघात करना है। तो ये बहुत बड़ा सीखापन आज भी तक साहब से मिला। क्षमा चाहता हूं, ज्यादा बोल गया। सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। अत्यंत लाड़ देने के लिए, अत्यंत सुख की और ये चोट पहुंचाने वाली वाणी देने के लिए सोनिया दीदी आपके चरणों में और आपके हृदय में बैठे मेरे प्रियतम के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया। ये वाणी भी महामती जी की वाणी, सरकार श्री जी का टीका और उसका भी टीका का भी टीका हमारे स्वामी जी का। सब प्रणाम उनके चरणों में अर्पित। हमारे महाराज जी की प्रेरणा से सब हुआ, तो इन परमहंसों सतगुरुओं के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। आप सभी प्यारे सुंदर साथ का सानिध्य ऐसे ही मिलता रहे, यही राज जी से प्रार्थना कि इन प्रबुद्ध प्यारे सुंदर साथ जी का इतनी सुंदर ज्ञान की तरंगें जो बहती हैं आपके हृदय से, ऐसे ही मिलती रहें। प्रणाम।